नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो इस साल टैलेंटेक्स में अपीयर हो रहे होंगे। या तो वो 10th के बच्चे होंगे, या तो 9th के बच्चे होंगे, या तो 8th के बच्चे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि इस बार सिलेबस बहुत चेंज हुआ है क्योंकि नई किताबों की एनरोलमेंट हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। तो कई सारे सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं 10th की बात करूँ तो 10th में आपका 10th का भी सिलेबस पूछा जाएगा, 9th का भी सिलेबस पूछा जाएगा। बच्चों के मन में सवाल आता है कि भैया हमने तो 9th की पुरानी वाली किताबें पढ़ी है, हमसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पुरानी वाली ही किताब के अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा। लेकिन 9th में चीजें बदली हैं, तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ही इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं जहां पर हम लोग इन कोचिंग स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन भी करते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपके हेल्प के लिए चीजें कर रहा हूं, तो मेक श्योर उसी नजरिए से इसको देखिएगा। अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में फिजिक्स में देखो क्या क्या आ रहा है। एक तो 9th का मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, ग्रेविटेशन, साउंड और वर्क एनर्जी पावर, पूरा 5 चैप्टर आ रहा है 9th से फिजिक्स में। 10th की बात करो तो आपका लाइट चैप्टर आएगा, ह्यूमन आई आएगा, 2 चैप्टर आएगा। तो 5 2 7 चैप्टर आपके फिजिक्स के पूछे जा रहे हैं। और ये पांचों चैप्टर का नाम पढ़कर आप समझ पा रहे हो कि ये आपकी पुरानी किताब से ही पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 9th से पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात करूं 10th से तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल पूछा जा रहा है। बायोलॉजी की बात करूं तो टिश्यू इन एक्शन और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज 9th के पूछे जा रहे हैं। और 10th से आपका पूरा लाइफ प्रोसेस और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो कुल 5 चैप्टर आपको 9th से पूछे जाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन्स एंड एंगल और क्वाड्रिलेटरल पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं 10th से तो रियल नंबर, कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो आपसे पूछे जाएंगे। और आईक्यू में तो पूरा लगभग सिलेबस आता है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग का। अगर आप अगले साल चाहते हैं कि इनके ऑफलाइन में पढ़े तो ऑफलाइन टेस्ट में अपीयर हो रहे होगे। पैटर्न उसका कुछ ऐसा है, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 बायो, 15 मैथ और आईक्यू के 20, +4 और -1 इनकी मार्किंग होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं ऑनलाइन बच्चे अपीयर कर रहे होंगे तो फिजिक्स के 19, केमिस्ट्री के 18, बायो के 19, मैथ्स के 19 और आईक्यू के 25 सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो बच्चे क्लास 9th में, अभी कैसे प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा, तो थोड़ा रुक के जाना। ठीक है। अगर मैं 9th की बात करूं तो आपके 8th का भी सिलेबस पूछा जाएगा और 9th का भी सिलेबस पूछा जाएगा और नई किताब से पूछा जाएगा। 8th के फिजिक्स से आएगी इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स और लाइट आएगा। 9th से आएगा मोशन, फोर्स और वर्क एनर्जी आएगा। केमिस्ट्री में आपका पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर 8th से आएगा। और अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये 8th से आएगा। 9th से आएगा आपका मिक्सचर, सेपरेशन और जर्नी इनसाइड द एटम आएगा। मैथ्स की बात करूं तो ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट 9th से आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, वर्ल्ड ऑफ नंबर, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, सर्कल, पेरीमीटर एरिया और प्रोबेबिलिटी आपका 9th से पूछा जाएगा। कुल 7 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। और 8th से पूछा जाएगा आपका एरिया, अलजेब्रा, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, पावर प्ले और क्वाड्रिलेटरल पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में देखोगे तो हेल्थ द ट्रीजर, हाउ नेचर वर्क इन हार्मोनी, आवर होम अर्थ एंड प्लैनेट, सेल और टिश्यू इन एक्शन पूछा जाएगा। ये आपका पूछा जाएगा आपकी क्लास 9th का, सेल और टिश्यू, और बाकी 8 से पूछा जाएगा। आईक्यू पूरा कंप्लीट आएगा और पैटर्न वही जो मैं 10th का बताया हूं कि 15 15 15 सारे सब्जेक्ट के होंगे और 20 सवाल आपके किसके होंगे, आईक्यू के होंगे, +4 -1 ऑफलाइन का पैटर्न। अगर मैं 8th की बात करूं तो 8th में भी नई किताबों से 7th का और 8th का सिलेबस पूछा जाएगा। फिजिक्स में बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, लाइट, अर्थ, मून एंड सन, ये पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस और प्रेशर, ये आपका 8th से पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में बात करूं तो एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, ये दोनों 7th से, और पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर और नेचर ऑफ मैटर ये 8th से पूछा जाएगा। मैथ्स में बात करूं तो ज्योमेट्रिक ट्विन्स, ऑपरेशन विद इंटीजर, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, अनदर पिक बियॉन्ड द पॉइंट, फाइंडिंग द अननोन, ये आपको 7th से पूछा जाएगा। स्क्वायर ऑफ क्यूब, पावर प्ले, क्वाड्रिलेटरल, नंबर प्ले, वी डिस्ट्रीब्यूट और प्रोपोर्शनल रीजनिंग आपका कहां से पूछा जाएगा, 8th से पूछा जाएगा। बायोलॉजी में द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, हेल्थ, ये आपका 8th से, और लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स और लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स 7th से आपसे पूछा जाएगा। आईक्यू पूरा कंप्लीट रहेगा और पैटर्न पूरा सेम रहेगा। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखे होंगे, और नहीं रखे हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर भी मैंने सिलेबस डाल दिया है। जैसे आप देखोगे तो हमारे यो रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर वेबसाइट online.myrankers.com पे जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आप योद्धा 3.0 को ओपन करिएगा, व्यू कंटेंट करिएगा, विदाउट बैच परचेज किए आप हमारे कंटेंट सेक्शन में जाकर
यहाँ पर टैलेंटेक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न डाल दिया, ये पीडीएफ ओपन करेंगे, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे 10th में 10th का, 9th में 9th का और 8th में 8th का मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब सवाल आता है कि भैया इस नए सिलेबस को अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं पिछले 3 सालों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 जुलाई से, 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बैच की प्राइसिंग 1499 यानी 1500 रुपए होती है। 2 महीने का पूरा कोर्स होता है, प्रॉपर पढ़ाते हैं, बट इसकी प्राइसिंग अभी ड्रॉप है 1249। उसमें कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा, उसको लगाकर आप ले लीजिएगा। सभी कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए बैच है हमारा, और ये 10th वाला बैच 10th वाले बच्चों के लिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होगी आपको। क्लासेस लाइव चलेंगी, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और रीजनिंग की। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, और वेबसाइट से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, तो आप कोशिश करिएगा कि उसके पहले एनरोल कर लीजिएगा। 9th के लिए भी सेपरेट बैच सेम थीम के साथ अवेलेबल है, और 8th के लिए भी सेपरेट बैच सेम थीम के साथ अवेलेबल है। सारी बैचेस 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और सारी बैचेस की प्राइस 1249 है टिल 24 जुलाई। उसके बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस और शेड्यूल की बात करूं तो ये शेड्यूल भी मैंने अपने ऐप में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ये 10th का शेड्यूल है, इसके बाद ये 9th का शेड्यूल है, ये आपका 8th का शेड्यूल है। तो हम प्रॉपर तरीके से भाई क्लासेस लेते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने सिलेक्शन भी दिए हैं। बच्चों ने 100% तक की स्कॉलरशिप पिछले सालों में अवेल की है, अलग अलग एलएन, पीडब्ल्यू, आकाश में। आप देख सकते हैं, देखो एलएन में 90%, पीडब्ल्यू में 90, एलएन में 90, आकाश में 90। तो यानी बच्चे हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं तो उनका बेनिफिट भी होता है। कई सारे एलन के अलग अलग ब्रांचेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, यहाँ तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग बैचेस दिख रहे होंगे, जिस क्लास में आप होंगे उस क्लास का बैच परचेज करिएगा। प्राइस 1499 दिख रहा होगा, अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ कूपन कोड दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्राइस हो जाएगी इंटरनेट चार्ज लेकर 1283 हो जाएगी। यहाँ से आप 1283 पे कर किसी भी मीडियम से पे कर यहाँ से इनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हम आपकी क्लासेस लेंगे, टैलेंटेक्स ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। अलग कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस पढ़ाते हैं। तो मेक श्योर आप एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा। कोई क्वेरी होगी तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, या फिर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।